हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सौर सेल की रचना एवं क्रियाविधि समझाइए। इसके दो उपयोग लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। पहले हम समझ लेते हैं कि एक डायोड क्या होता है। दरअसल जब आप दो विपरीत प्रकृति के अर्धचालक के टुकड़ों को एक साथ परमाणुविक रूप में जोड़ दें तो आपको एक डायोड मिलता है। डायोड में दो विपरीत प्रकृति के फलक होते हैं। मान लीजिए इधर एन है और इधर पी है तथा दोनों अर्धचालकों की संधि पर एक अवच्छेद परत मौजूद होती है। अब दरअसल जो फलक पी प्रकार का होगा उसमें होल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन कम। वहीं जो एन प्रकार का होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल होंगे लेकिन कम। ऐसी स्थिति में जो ये अवच्छेद परत होता है, दरअसल इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है तथा इसके दोनों तरफ विभवांतर भी होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा अवच्छेद परत के अंदर। दरअसल ये अवच्छेद परत बनता ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आवेश की दो परत बन जाती है। बात करें अगर पी फलक की तो उधर बनता है आपका ऋण आवेशित परत, वहीं एन फलक की तरफ धन आवेशित परत बनती है। तो ये एक संधारित्र की तरह है जिसके दोनों ही प्लेट आवेशित हैं। तो ये हो गया आपका पीएन संधि डायोड। क्योंकि किसी भी अर्धचालक के अंदर दो बैंड होते हैं, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड। अगर उनको हम ग्राफ में के थ्रू समझना चाहें तो वाई एच पे ऊर्जा लेते हैं। ज्यादा ऊर्जा वाली जो ऊर्जा बैंड होती है वो दरअसल होती है चालन बैंड। वहीं जो कम ऊर्जा वाली बैंड होती है वो आपकी संयोजी बैंड होती है। जो भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं वो दरअसल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे चालकता का कारण होते हैं। वहीं जो होल होते हैं वो संयोजी बैंड में मौजूद होते हैं। संयोजी बैंड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन चालकता का कारण नहीं होते हैं। चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल को ईजी से दर्शाया जाता है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए संयोजी बैंड में है और उसके ऊपर हमने विकिरण डाल दिया तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दरअसल ऊर्जा लेकर के संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाएगा। इसकी वजह से होगा ये कि जो अर्धचालक है उसकी चालकता बढ़ जाएगी और हमें एक नए मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल का युग्म मिलेगा। इलेक्ट्रॉन ने जिस जगह को छोड़ा है वहां पे होल बन जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन गया वहां पे एक नया मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब जो ये फोटोन आ रहा है मान लीजिए इसकी ऊर्जा ई नॉट है। ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन और होल का युग्म बने इसके लिए जरूरी है कि जो ई नॉट का मान है वो दरअसल बराबर हो या ज्यादा हो ईजी से। अगर ये स्थिति का अनुसरण होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल युग्म बन जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए हम समझे सौर सेल की संरचना को। दरअसल जो सौर सेल होता है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि एक पीएन संधि डायोड ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि संरचना बनाई गई है। दरअसल ऊपर लगाई होती है धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड। इसको आंतरिक रूप में हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको पीएन संधि डायोड दिखाया गया है। यहाँ मध्य में अवच्छेद परत है। तो यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र होगी अवच्छेद परत के अंदर, जिसे राशि क्षेत्र भी बोला जाता है। अब होता यह है कि जब सूर्य का प्रकाश इस अवच्छेद परत के ऊपर पड़ता है तो इस अवच्छेद परत के अंदर क्योंकि अर्धचालक के परमाणु होंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे अर्धचालक में दो ऊर्जा बैंड होते हैं, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड। अब दरअसल जो ये सूर्य की किरणें होती हैं इनकी ऊर्जा मान लेते हैं कि सूर्य की किरणों के अंदर मौजूद फोटोन की ऊर्जा ई नॉट है। तो ये ऊर्जा इतनी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में भेज देती है। अर्थात यहाँ पे जो एक फोटोन की ऊर्जा है ई नॉट वो दरअसल ज्यादा है या बराबर है ऊर्जा अंतराल के। ऐसी स्थिति में होता यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है। इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का युग्म बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से राशि क्षेत्र के अंदर है। तो होगा ये कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगी तथा जो होल है उनके उनके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में बल लगेगी। तो यहाँ पे अगर सूर्य की किरणें गिरती रहे तो ये होल और इलेक्ट्रॉन जो है बनते रहेंगे और वो इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से पृथक होते रहेंगे तथा जो होल होंगे वो पी में तथा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन में संग्रहित होते रहेंगे। इसकी वजह से होगा ये कि जो एन प्रकार का अर्धचालक है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बहुत सारे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से इधर ऋण आवेश बन जाएगा और इधर जो है वो अब इधर जो है होल की संख्या बढ़ रही है लगातार पृथक होने की वजह से, तो इधर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब जैसे ही इन दोनों फलकों को जोड़ा जाता है आपस में तो दरअसल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर निकल के बहेंगे। इसलिए जो धारा है वो दरअसल इधर से इधर बहेगी, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये पीएन फलक हैं इनको एक तार के माध्यम से जोड़ा गया है। धारा की दिशा तार के अंदर कुछ इस तरीके से है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब इस धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी बैटरी को आवेशित करने के लिए अथवा किसी प्रतिरोध से इसको गुजार सकते हैं। अब वो प्रतिरोध हो सकता है आपका बल्ब हो, आपका कोई लैंप हो, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है आपकी बैटरी हो जो कि आवेशित हो रही है। तो इस तरीके से हमने समझा कि किसी भी एक पीएन डायोड को दरअसल एक सौर सेल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी वास्तविक संरचना देखें तो दरअसल इन तारों को जोड़ने के लिए यहाँ पे ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये फिंगर जैसी संरचना, दरअसल ये तार ही है जिसको डायोड के साथ जोड़ा जा रहा है कुछ इस स्थिति में। क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश आ रही है वो दरअसल
अवक्षय परत तक पहुंचनी चाहिए। अवक्षय परत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम ऊपर का जितना हो सके उतना जो क्षेत्रफल है उसको खाली रखें। हम चाहते तो ये धात्विक तार को दरअसल कुछ इस तरीके से बना सकते थे, पूरी तरह से क्षेत्रफल रूप में, लेकिन हम लोगों ने क्या किया इसको कि धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड जैसा इसको लगाया, अर्थात तार जैसा, ताकि सूर्य का किरण जो है वो इनके बीच से होकर के इस संधि पर पहुंच सके, और संधि पे जिस तरह से किरणें पहुंचेंगी उस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल का युग्म बनेगा और वो पृथक होकर एन और पी में संग्रहित होंगे। तो यहाँ ऊपरी सतह पे जो है हमने धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड लगा दिया, और नीचे तो नीचे वाला परत तो होता ही है। अब जो सौर सेल होता है, क्योंकि वो फोटोन की वजह से उसमें विभव उत्पन्न होता है, इसलिए सौर सेल जो है दरअसल वो फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करती है। यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरअसल जब सौर सेल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम लोग अभिनत नहीं करते हैं, अर्थात उसको किसी भी बाहरी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सौर सेल होता है उसको दरअसल बिना अभिनत किए हुए उपयोग करते हैं। अब अगर हम बात करें कि सौर सेल काम कैसे करता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 3 पद हैं। पहले पद में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल का जो है युग्म बनेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन एवं होल को मैं इसे गोला से दर्शा दे रहा हूँ, का जनन। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन और होल का जनन होता है, किसके द्वारा? फोटोन, जिसकी ऊर्जा एचम्यू होती है, उसके द्वारा। फोटोन क्या करता है? अवक्षय परत में गिर करके इलेक्ट्रॉन और होल बना देता है। फिर क्या होता है कि अवक्षय परत के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होती है, उस वैद्युत क्षेत्र के बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एन में आ जाता है और होल जो है वो पी फलक में घुस जाता है। इसलिए जो दूसरा कदम होगा वो होगा पृथक्कन का, अर्थात इलेक्ट्रॉन एवं होल का वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर द्वारा अलग होना। सोचिए अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ना होता तो क्या होता? तो होता ये है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता परमाणु से, अर्थात यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन बन जाते, लेकिन इनको अलग करने के लिए कोई बल ना होता तो इलेक्ट्रॉन वापस इसमें आ जाता, और इस तरीके से हमें कोई विभव भी ना मिलता। इसलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन और होल बन रहे हैं यहाँ पे, वो दरअसल इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से ही पृथक होकर के फोटोवोल्टिक प्रभाव दे पा रहे हैं। और तीसरा कदम है संग्रह, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो एन में और होल जो है वो पी में जाके इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से विभव उत्पन्न हो रहा है। तो संग्रह होना भी जरूरी है। तो ये हो गया किस तरीके से एक सौर सेल काम करता है। तो हमने समझा कि सौर सेल दरअसल कुछ और नहीं बल्कि एक पीएन संधि ही है, जिसको हम बिना अभिनत अवस्था में इस्तेमाल करते हैं, और ये काम करता है फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। अगर हम इसके प्रयोग के बारे में बात करें, दरअसल इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। दरअसल ऊर्जा का यह एक प्राकृतिक स्रोत है कि आप सूर्य के प्रकाश में सौर सेल को रखो और सूर्य के प्रकाश से ही वैद्युत ऊर्जा बना लो आसानी से। तो इसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आपने शायद प्रयोग किया होगा एक कैलकुलेटर, जो कि जिसको हम सूर्य के प्रकाश में कुछ देर के लिए रख दें तो वो आवेशित हो जाता है और वो काफी देर तक काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका उपयोग किया जा सकता है कैलकुलेटर में। आपने देखा होगा कि रोड के किनारे पे बहुत जगहों पे लाइट लगी होती है, जिसके ऊपर ऐसे बल्ब भी होती है और एक छोटा सा ऐसे पैनल भी होता है। दरअसल ये पैनल होता है सोलर पैनल, अर्थात सौर सेल। दरअसल होता है कि दिन भर वो सूर्य की किरण में होने की वजह से बैटरी को क्या करता है, आवेशित कर देता है, और रात में फिर वही संग्रहित ऊर्जा जो है वो उसकी मदद से सड़क की जो लाइटें होती हैं वो जलती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सड़क पर लाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसका घर में बिजली आपूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि छत के ऊपर बहुत सारे पैनल लगा दिए जाते हैं, उसकी वजह से घर के अंदर जो है बिजली भी सप्लाई की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।